नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम मतों के कितने दावेदार। जी हां, बिहार की सियासत में इन दिनों यही चल रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना के नतीजे जब से आए हैं तब से एक होड़ सी शुरू हो गई है और शायद यही वजह है कि सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे। बीजेपी से आनंद पाठक जी हैं। आनंद पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जेडीयू नेता मोहम्मद एमएस कादरी जी हैं। कादरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद पाठक जी से जानना चाहेंगे। आनंद पाठक जी, जब से जनगणना के नतीजे आए हैं और उन नतीजों में यह आया है कि लगभग 17% मुसलमान आबादी है, उसके बाद से लगता है कि एक होड़ सी शुरू हो गई है। आप लोग खुद को कहां पा रहे हैं इसमें? तो ये जो जातिगत जनगणना के नतीजे आए, मैं तो इस नतीजे को ही सिरे से खारिज करता हूँ। ये फर्जी है पूरी तरह से, और आप इसके प्रमाण कई लोग दे चुके हैं, कई बड़े लोग भी दे चुके हैं, कई आम लोग भी दे चुके हैं। अभी पूरे आप सोशल मीडिया में देखिए छाया हुआ है, जिससे भी पूछा जा रहा है अधिकतर लोग यही कर रहे हैं कि ये गणना सही नहीं है। लेकिन जो भी इन्होंने डाटा प्रस्तुत किया है, उस डाटा के आधार पर भी हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी जगह पूरी तरह से मजबूत हैं, और इस डाटा से जो कि पूरी तरह से फर्जी है, हमारे आगे चुनाव पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे जो मतदाता हैं वो हमारे साथ हैं, और हम अच्छे सीट यहाँ पे जीतेंगे, ये निश्चित है। कादरी जी से भी जान लेते हैं। कादरी जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि नीतीश जी इस पर बैठक कर रहे हैं और चर्चाएं चल रही हैं, लालू यादव से भी मुलाकात हुई है, तो क्या आखिर क्या कुछ सियासी मायने हैं इन सब के? इस सब के जो माने हैं, सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नीतीश जी जो बैठक कर रहे हैं जी, वो माइनॉरिटीज़ के तय कर रहे हैं कि जो अभी उन्होंने 17% माइनॉरिटीज़ का जो वोट है, तो बिहार में 17% नहीं है बल्कि 21% है माइनॉरिटीज़ का वोट, जो उन्होंने जनगणना में दिया है। एक बिरादरी है हमारी है, जिसको कलाल इराक़ी बिरादरी बोलती है, 4% है, उसको तो उन्होंने शामिल ही नहीं किया है। और शामिल नहीं किया है क्योंकि जो 4% वो बिरादरी है, उसको उन्होंने हिंदू समाज में रख दिया है, और बाकी जो है 17% का उन्होंने शो किया है। तो 4% जब अगर उसको कलाल बिरादरी को, इराक़ी बिरादरी को अगर उसमें शामिल करते हैं, तो हमारी वोट जो है ना, ये 21 हो जाती है। हमारी 21% हम लोग की आबादी है बिहार में जी। और जो जनगणना की बात है, इन्होंने नीतीश कुमार ने जो किया है, इसके पूरे भारत में बल्कि देश और दुनिया में भी इनका नाम हो रहा है कि इन्होंने जाति जनगणना किया है, बहुत अच्छा किया है। आप 21% की बात कर रहे हैं, लेकिन पाठक जी तो जो 17% का आंकड़ा है उसे भी मानने से इनकार कर रहे हैं। अब वो मान रहे हैं ना भाई, लेकिन हम तो पूरा बिहार की बात कर रहे हैं ना, बिहार नहीं बल्कि भारत की मैं बात कर रहा हूँ कि हर जगह में ये नीतीश कुमार जी की ये जो बड़ाई हो रही है, तारीफ हो रही है। जी देखिए, मैं आपको दूं कि मैंने जो आपको कहा जी कि ये पूरी तरह से जो आंकड़ा है ये फर्जी है और सिर्फ धोखा है, इसका किसी न किसी प्रकार से हमारे मित्र ने भी समर्थन कर दिया, ये कह करके कि मैं सिर्फ 17% नहीं हूँ, 21% हूँ। ये हमारे मित्र ने इसको समर्थन दे दिया। नहीं, जो कि आप जदयू के आप नेता हैं, और हमारी बात को इन्होंने इससे ये बोल करके पूरी तरह से समर्थन दे दिया कि ये आंकड़ा फर्जी है। अब ये आप 17% और 21% जब ये खुद कह रहे हैं, जो उस पार्टी के नेता ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इससे आप समझ जाइए कि ये गणना कितनी सही है। मैं यही शुरुआत में कहना चाह रहा
रहा था। लेकिन कभी कभी होता है कि प्रिंटिंग प्रेस में तो मीटिंग हो जाती है ना, वहां पर अगर जो शो करना है मानते हैं लिखने का कुछ मानते हैं उसको मुस्लिम में लिखना चाहिए था, तो उन्होंने हिंदू मित्र में लिख दिया है। मित्र आप एक बात उसके बाद जो है ना 4% हमारी कम हो गई। पूरी तो जो उसका कहीं पे जातीय शुमार नहीं गणना है की ना। बात कर रहा हूं, जो इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, आप उस आंकड़े को देखिए। उस आंकड़े से किसी वर्ग के व्यक्ति से आप उठा करके पूछ लीजिए, किसी समाज के व्यक्ति से उठा करके पूछ लीजिए कि वो सीधे कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया। तो फिर ये आंकड़ा आया कहाँ से? मैं मानता हूँ कि अगर आप 21% हैं। जी बोले कादरी जी, हम तो जीतन राम मांझी जी की भी बात को मेंशन करेंगे, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ यादव और मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ गई भाई जनगणना में, बाकी दूसरे कास्ट की आबादी क्यों नहीं बढ़ी। उन्होंने यादवों की जो आबादी है उसे लेकर भी सवाल खड़ा किया है, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी जनगणना पर सवाल खड़ा कर दिया। शायद आपको ही मालूम होगा जी कि पूरे बिहार में बल्कि पूरे भारत में 20 से 22% माइनॉरिटीज की आबादी है। बिल्कुल, लेकिन हम फिलहाल चूक हो गया है, लेकिन हम तो फिलहाल बिहार की बात कर रहे हैं। चूक है ना, बिहार की बात कर रहे हैं ना सर, तो बिहार में भी 21% की आबादी है। वहां पे मेंशन करने में जो मेंशन कर रहे थे, जो लेटर बना रहे थे, उनमें वहां उनसे कहीं चूक हो गई है। जो 17% उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज की है, आप देख लें उसमें कलाल बिरादरी का नाम ही नहीं है, इराकी बिरादरी का नाम ही नहीं है, जो वो बिरादरी पूरे बिहार में 4% है। तो आखिर यही तो सवाल है कादरी जी, यही तो सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो 4% है उनका नाम ही नहीं है। अरे बाबा, कभी ऐसा होता ना कि मिस्टेक करता है ना लिखने पढ़ने में, कि नहीं होता है। तो पाठक जी भी कह रहे हैं ये लिखने पढ़ने में मिस्टेक जो पढ़ने में गलती होती है ना, अरे तो लिखने पढ़ने किया जाता है। उसकी अभी मांग की जा रही है, पूरे कलाल बिरादरी इकट्ठा होकर के मांग कर रही है कि ये जो गलतियां हुई हैं, हमको हिंदू में रखा गया है। जो कि मैं मुसलमान में हूँ, तो हिंदू लिस्ट से निकाल करके मुसलमान लिस्ट में रखा जाए, ताकि हमारी आबादी का भी हमको जो गवर्नमेंट से मिल रहा है आरक्षण वगैरह जो फैसिलिटी, वो हमें भी मिले। यही तो फर्जीवाड़ा है, यही तो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। दूसरे जाति को कम करके एक जाति को बढ़ा रहे हैं, एक समाज को कम करके दूसरे समाज को बढ़ा रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा ही तो है। अभी तो आपके जो है पिछड़े समाज के लोग भी, कादरी जी एक बात बताइए, आप तो सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप लोगों ने जातिगत जनगणना करवाई है, तो आखिर ऐसी चूक कैसे हो गई कि कलाल बिरादरी को हिंदुओं में शामिल कर दिया गया? अब ये कहाँ पे चूक हुई है उसकी बात तो हम लोग कर रहे हैं ना। अब मुख्यमंत्री से हम लोग एक मीटिंग रखे हैं कि मुख्यमंत्री को हम लोग बताएंगे कि आखिर ये गलतियां कहाँ हुई हैं। या जिस महिला ने, एक महिला के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, वो महिला रिपोर्ट बनाई है और उन्होंने ऐसी कैसी गलती कर दी, जो हमारी बिरादरी को जो 4% है उसको खारिज कर दिया गया मुस्लिम माइनॉरिटी से, और हिंदू में रख दिया गया। ये सबसे बड़ी हम लोग की तो दुर्भाग्य है गई जिसको उसको तो कुछ मिलेगा भी नहीं बिहार में। लेकिन अगर गणना हुई रहती, देखिए तमाम लोग, तमाम राजनेता या क्या आपके घर पे आए थे गणना करने के लिए? सवाल तो इसी पे खड़ा हो रहा है कि आखिर ये डाटा उठा के बना दिया गया या जनगणना हुई है, क्योंकि अगर जनगणना हुई है तो इस तरह की चूक नहीं हो सकती। ये अभी जनगणना तो सर आपको मालूम हो जाए कि जितने टीचर्स थे सारे के सारे जनगणना में लगे हुए थे। बिल्कुल, तो पढ़े लिखे टीचर्स ऐसी चूक कैसे करेंगे कि जो माइनॉरिटीज में है उन्हें हिंदुओं में रख देंगे? बहुत सारी देखिए सर, टीचर में भी तो काला कांडी तो लोग करते हैं ना, कुछ माते बैठे बैठे काम कर लेते हैं, कुछ घर पे जा करके, तो हम लोग यहाँ तो घर पर क्या किए हैं, लेकिन कुछ अब कहाँ गलतियां हुई हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो सरकार बताएगी। हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री वो बताएंगे कि कहाँ चूक हुई है। जिस बिरादरी को मानते कि हिंदू में रख दिया गया, जो मुसलमान है 4%। पाठक जी भी बता रहे हैं, चलिए उनको सुन लेते हैं। उठाते हैं जी पाठक जी बोलिए। जब हम लोग यही बात लगातार गणना जब से प्रकाशित हुई है तब से हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक बिहार में एक नया घोटाला है। ये अभी चुनाव नज़दीक है और 500 करोड़ रुपए का ये एक नया घोटाला है। आप इसकी जांच करवा लीजिए। कहीं कोई अधिकारी पदाधिकारी कहीं किसी के घर तक नहीं पहुंचा है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं पहले भी आपके चैनल पे एक बार इसकी
जिक्र कर चुका हूं कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, जिस गली में रहता हूं, उस गली में आज तक कोई एक व्यक्ति किसी भी घर में पूछने तक नहीं गया कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, पाठक जी, किस आप ये इससे हैं। ये सरासर अब ये इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं पुख्ता प्रमाण लगा रहे हैं। नहीं, मैं पुख्ता प्रमाण दे रहा हूं, मैं खुद शामिल हूं। मैं भी तो समाज से आता हूं ना। आप मेरा डाटा, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखता आप हूं। मेरा डाटा बता दीजिए, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, आप मेरा डाटा निकलवा के बता दीजिए। मेरे पास तो कोई आया नहीं। आपके पास नहीं आया, लेकिन अब आपके यहाँ नहीं आया तो लेकिन मेरे यहाँ नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के यहाँ कोई नहीं गया, तो फिर ये जनगणना कैसे पूरी है? तो सरकार की कमी है, आप मानते हैं ना? सरकार ने आपको बहाल किया ना। नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत नहीं। आपने भेजा ही नहीं किसी को। आप जनगणना करके नहीं दिया। आपने चुनाव के दृष्टि से इस गणना को आनंद फानंद में जारी करके चुनावी लाभ लेने के लिए आपने सिर्फ ये किया है। कहीं कोई गणना नहीं हुई है, ये चुनावी लाभ लेने के लिए आपने किया। बिहार में जितने टीचर थे सब जनगणना में लगे हुए थे और सब लोगों ने जनगणना में आप व्यवहारिक बात कीजिए। टीचर गणना में लगे हुए थे तो हुई होगी मिस्टेक, नहीं कर सकता। मैं कहीं की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हजारों नहीं लाखों की संख्या में आपको प्रमाण दे सकता हूँ। प्रमाण मेरे पास तो नहीं है। मैंने आपके पास नहीं, आप तो अपने स्वयं स्वीकार किया है अभी कि 4% को जो है उठा करके उधर भेज दिया गया, हमारा 4% कम कर दिया गया। क्या बात करते हैं आप सामने से इस बात को कह रहे हैं और फिर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। नहीं, आप मुकरिए नहीं बात से। मैं मुकरने वाला आप मुकरिए नहीं बात से। आपने अपनी सरकार को खुद कटघरे में खड़ा किया है और आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल नहीं। और आप इत्तेफाक रखते हुए फिर आप इस बात को नहीं मुकर सकते। आप ये तो होता है ना, आप किसी का नाम आपकी सरकार ने फर्जीवाड़ा किया है, आपने मान लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मानने वाला हूं ना। मान लिया कि आपकी सरकार ने फर्जीवाड़ा किया है और आपने किया है। इस चैनल पे यहाँ सामने बैठ हिंदू में ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो मैं भी तो कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मेरी संख्या बिहार में 8% है। मुझे कैसे दिखा दिया गया 3.65%? हमारी जाति का गणना ही नहीं हुआ। ये फर्जी गणना है। एक गलती हमारे बिहार सरकार से ही हुई है। एक गलती नहीं, हमारी बिरादरी पूरी रिपोर्ट ही गलत है। पूरी की पूरी रिपोर्ट ही गलत है। किसी श्रेणी में रख दिया। अच्छा, कौन मुसलमान है? अरे कौन सी जाति है जो कह रही है कि ये गणना सही है? जी आप बताइए। जी बताएं, बोले जी। कादरी जी, वही हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर अगर टीचर गए हैं घर घर, और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी अल्पसंख्यक से उनका नाम पूछें और उसके बाद उसे हिंदू कैटेगरी में डाल दें, क्योंकि जातिगत जनगणना हो रही है तो नाम पूछा ही जाता है, धर्म भी पूछा ही जाता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? होता ना सर, लेकिन कभी कभी लिखने में तो गलतियां हो जाती है। लिखने का कुछ लिख देते हैं, लेकिन पूरी 4% आबादी समझ रहे हैं, यानी लाखों लोग हो गए। बिल्कुल 4% तो है ना। हम इराक एक बिरादरी है, आप पता कर लें पूरे बिहार में, जिसको कलाल बिरादरी बोलते हैं, इराकी बिरादरी बोलते हैं, उसकी आबादी बिहार में 4% है, जिसको हिंदू श्रेणी में रखा गया, हिंदू लिस्ट में रखा गया, जो कि वो मुसलमान है। वही तो हम कह रहे हैं कि आखिर उनके नाम तो हिंदू वाले नहीं होंगे, ये नाम से ही पता चल जाता है कौन अल्पसंख्यक है। सर सुनिए ना, रिपोर्ट में ना गलती हुई है तो रिपोर्ट बनाने वाले से ना पूछा जाए। क्या माननीय नीतीश कुमार से पूछा जाएगा? ये नीतीश कुमार ने आपको जिम्मेदारी कैसी बात करते हैं आप? नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, वो सिर्फ आपके मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये डाटा जो है उनके अधिकारी पदाधिकारियों ने जारी किया है। पाठक जी, आपको जिम्मेदारी दी जाए, उस जिम्मेदारी तो ये जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी नहीं, मैं ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ही तो लोग हैं। पदाधिकारी कौन है? अब उन पे कार्रवाई होगी ना। मुख्यमंत्री जब मालूम मुख्यमंत्री ये स्वीकार करें कि ये डाटा गलत प्रसारित हो गया है, सही ढंग से ये गणना नहीं हुई है, इसको फिर से दोबारा ये गणना कराया जाए, जिससे कि आम आवाम सबको जो है उसका सही हक मिल सके। हमने शुरू से कहा है जो हुआ है बिहार में बिल्कुल 100% बिल्कुल सही नहीं हुआ है। आप कहीं आदमी की चूक हो जाती है, वो भी नीचे वाले चूक हुई है। कादरी जी देखिए, जब से जनगणना की रिपोर्ट आई है, जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, कई सांसद, विधायक, MLC और कई लोग आकर कह रहे हैं कि उनके घर कोई नहीं पहुंचा, किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है, किसी तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो अगर क्या तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं? विपक्ष
श्रीमान बता जाए, ये विपक्ष वाले तो इल्जाम नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? ये इनका काम ही क्या है? इल्जाम लगाना है ना। ये क्या करेंगे? इल्जाम लगाएंगे सिर्फ। मतलब इनके पास बचा ही क्या है? मतलब इल्जाम आप लगाने पक्ष का। में है, आप कुछ भी गलत कर दीजिए और थोड़ी नहीं विपक्ष है। आपके ऊपर इल्जाम न लगाए, झूठ न आपको अरे बताए भाई। नहीं, आप अपने आप को बहुत मतलब अच्छे समझ रहे हैं। आप कुछ भी कह दीजिएगा, कोई मान ऐसा लेगा। नहीं है, ऐसा आपने नहीं तो है। खुद अपने ऊपर हमारे सवाल खड़ा किया है कि हमारे ही 4% को कम कर दिया गया। उसके बाद आप नीतीश ये कुमार कह ने- रहे हैं कि विपक्ष कमजोर ये कर रहा है। नीतीश कुमार ने कम अरे कर दिया। नीतीश कुमार तो किसने कम किया? अरे कम तो ये किसने रिपोर्ट कम बनाने किया? वालों ने आपके किया ना भाई। अधिकारी पदाधिकारी ने कम रिपोर्ट तो किया ना। आपको हाथ में दिया गया, अरे आपको बनाना भाई था। साहब, आप अगर गलत से पेश अरे करेंगे भाई तो साहब, नीतीश कुमार उसके अरे आप भाई साहब, आप समझिए बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सीधे साधे लफ्जों में आपको सीधे साधे ये कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये जो गणना हुई है, ये अधिकारी पदाधिकारी जिन्होंने जारी किया है वो सरकार के अधिकारी पदाधिकारी हैं कि वो किसी व्यक्ति के अधिकारी हैं। और ये गणना जारी करने से पहले उनको पूरी तरह से इसको चेक करना चाहिए था कि ये सही है कि नहीं है, और अगर कहीं कोई कमी है, कोई लापरवाही हुई है तो उसको ध्यान देके उसको सुधार करके तब इसको जारी करना चाहिए था। ये क्या जरूरत थी इतने आनन फानन में, इतनी जल्दीबाजी में ये गणना जारी करके उसका श्रेय लेने के लिए और चुनाव में आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, भाई भाई को आपस में लड़ाने के लिए ये सब जो किया जा रहा है, ये सारी जनता समझ रही है। और जनता बिहार की बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी उनको दिखा दीजिएगा, कुछ भी उनको बता दीजिएगा, वो भाई उसको भाई मान में लेंगे। लड़ाई है। कहाँ को लड़ रहा है? इसके बिल्कुल बिल्कुल लड़वाने का ही है, ये लड़वाने का ही है। कहाँ आप लड़वाने? 19-20 कर करके और अगर मानते हैं, और किसी को अगर मानते हैं कि अरे हमारे बिहार के पिछड़ा मुख्यमंत्री समाज, ने पिछड़ा अगर समाज गन्ना कर का रहा है, रिपोर्ट दे भी दिया पहले, पिछड़ा तो आपको समाज पेट में दर्द क्यों हो रही नहीं, है? नहीं, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है, हम सही रिपोर्ट चाहते तो सही हैं। रिपोर्ट हमारे दिया पेट गया में ना? नहीं, सही रिपोर्ट नहीं है। अरे बिल्कुल है भाई, सही। आपने किसी एक खास वर्ग को, एक खास जाति को आपने अधिक दिखा दिया, दूसरी जाति को कम दिखा दिया। अब दूसरी जाति के लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो इतने हैं, हमारा इतना क्यों किया गया? अब ये तो आपस में लड़ाने वाली बात हुई नहीं हुई। अब आपस में लड़ेंगे, भाई हम तो इतने हैं, हम इतने हैं। अब ये सारे जितने भी जाति के लोग हैं, सब लोग इसका दावा कर रहे हैं। अभी कोई अपने तेलु कानू और ये सब जाति के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो एक सम्मेलन बुला रहे हैं, वो लोग दबाव बनाएंगे। फिर अन्य जातियां जो है वो दबाव बनाएंगी। फिर फॉरवर्ड जो है ब्राह्मण राजपूत सब कह रहे हैं कि हमारी संख्या कम कर दी गई। इसका मतलब ये पूरी तरह से ये गणना जो है पूरी तरह से गलत तरीके से पेश की गई है। कहीं कोई गणना नहीं हुआ है। और मैं दावा करता हूं कि आज के डेट में अगर इसकी सीबीआई जांच करा दी जाए तो ये पूरा का पूरा 500 करोड़ के गरीब बिहार का, गरीब जनता का ये जो 500 करोड़ रुपया ये घोटाला उजागर होगा। आप इसकी जांच जो है मैं तो आप लोग के, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सीधे मांग करता हूं कि इस गणना घोटाला की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। कादरी जी एक बात बताइए कि कादरी जी, अगर जिस तरह से पाठक जी कह रहे हैं या तमाम रविशंकर प्रसाद से लेकर मांझी जी, जीतन राम मांझी, ये भी पहले आप लोगों के साथ रह चुके हैं, भले अभी एनडीए की तरफ चले गए, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई गणना नहीं हुई, कोई नहीं गया। लेकिन अगर आप लोगों ने वाकई में ऐसा हुआ है कि कोई जनगणना नहीं हुई है तो सोच रहे हैं कि कितना आक्रोश फूट पड़ेगा लोगों का। वो जाहिर सी बात है कि अगर बातें कि अगर नहीं हुआ, उसके दरवाजे पे गए हैं तो ये तो गलत हुआ। लेकिन हमको ये नहीं कंफर्म है और मैं ये मान भी नहीं सकता हूँ कि जाति जो हमारे दरवाजे पे जनगणना करने वाले टीचरों की बहाली हुई थी, टीचर लोगों का काम था और सारे टीचरों ने किया है। उस जमाने में तो बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही थी और टीचर जनगणना में लगे थे। तो मैं इसको कैसे मैं गलत मान लूं? यानी कि बिहार सरकार इल्जाम लगा दूं कि यानी कि बिहार सरकार के द्वारा विशेष टीचरों को निर्देश दिया गया था कि सिर्फ जो है आप जा करके सिर्फ मुस्लिम और यादवों की गणना कीजिएगा, बाकी लोगों की गणना मत कीजिएगा। होता है ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं आपके कहे सर, मैं कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ। क्योंकि जब गणना सही हुई है तो फिर जिनकी जितनी संख्या है उतनी क्यों नहीं आई? और जो तमाम लोग जो कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया, मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया। अब एक व्यक्ति कोई कहे तो मैं मान लूं, चलिए आपके पूरे गणना में 2-4% का अंतर मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर 50% से ज्यादा लोग कहें कि नहीं भाई मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया, तो मैं आपकी बात को कैसे मान लूं कि ये सही है? पाठक ये बताएं आप कि क्या बिहार में यादव ये 14% नहीं है? मैंने क्या कहा? बरहमन 3% से ज्यादा है क्या?
आप सर्वे करा लीजिए फिर से। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 3% से। नहीं, आपने कहा कि 3% अपर क्लास की आबादी कितनी है आपके पास? अभी तो सुनिए ना, अभी तो आपने कहा कि 3% से ज्यादा है, तो अभी तो सरकार ने आपका जो गणना घोषित किया उसमें भी 3.65% है, यानी लगभग 4%। तो आप तो 3% मान रहे हैं। तो आपकी सरकार और आपके सरकार और आप लोग पता नहीं किस आधार पे क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूरा ईमानदारी से और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं यहाँ आपके अभी आप कभी कहें तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जानने वाले कम से कम 1000 लोगों को जब कहें ये चैनल वाले, मैं इनके सामने खड़ा कर दूंगा। जो ये आपको कहेंगे वो सिर्फ मेरी जाति के नहीं होंगे, मैं ये भी दावा कर रहा हूँ, मैं आम जनता और उसमें सभी जाति के सभी वर्ग के लोग होंगे, कुछ आपके समाज के भी लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ जी मेरे यहाँ कोई नहीं आया है। बिल्कुल, इनके समाज के तो कलाल समुदाय के लोग कह ही रहे हैं कि उनके साथ गलती हो गई है या छूट गया है। बिल्कुल नहीं, ये पाठक जी अगर कह रहे तो मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं मानने को तैयार हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ गलतियां टीचर्स कर सकते हैं 1-2%, लेकिन इतना नहीं होगा कि 1% पे तो मैं कोई सवाल ही नहीं, मैं तो 1% का सवाल ही नहीं कर रहा हूँ कादरी साहब, मैं 1% की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इतने बड़े जनगणना में 1% की दिक्कत हो सकती है, मैं खुद स्वीकार करता हूँ। मैं इतना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि बोल दूंगा कि 100% राइट होगा। मैं 1% की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं 50% की बात कर रहा हूं कि 50% आबादी ये कह रही है कि मेरे यहां कोई नहीं है। इसका मतलब आपका ये है कि 50% लोगों का जनगणना और 50% लोगों का नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आप ही ना कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपका डाटा कह रहा है। कहाँ डाटा कह रहा है साहब? चलिए, देखने वाली बात होगी कादरी जी की सच क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि 4% कलाल समुदाय है, यानी सीधे सीधे करीब 5,20,000 या 5.5-6 लाख लोगों की आबादी, उतनी बड़ी आबादी के साथ गड़बड़ी अपने आप में सवाल खड़ा करती है जो आप कह रहे हैं। फिलहाल हमें भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ डाटे सही आते हैं या बीजेपी अगर इसे चुनौती देती है तो वहां से नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। आनंद पाठक जी और MS कादरी जी, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाय स्कोप। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।